फ्रेंड वेलकम टू टेस्ट इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट चैनल। जैसे कि बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अकाउंट्स का, और क्या टॉपिक था हमारा लास्ट टाइम? पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप के फीचर देखे थे हम लोग कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे, और पार्टनरशिप डीड के अगर रूल्स एब्सेंस होते हैं तो क्या रूल्स एप्लीमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो बच्चे अभी मुझसे जुड़ रहे हैं वो लास्ट वीडियो मेरा दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, ओके। और कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख के बता सकते हैं। अब हम लोग आज का टॉपिक डिस्कशन करना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ओके। सो लेट्स बिगिन। तो सीवीसी अकाउंट्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका कोड क्या है 055। टुडे टॉपिक डिस्कशन क्या है बच्चों? पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हम लोग, और ये वॉल्यूम 2 वीडियो है, मतलब उसी का एक्सटेंडेड वीडियो है, लास्ट वीडियो का एक्सटेंड पार्ट, मतलब उसके आगे का पार्ट। मेन टॉपिक क्या डिस्कस करना है आपको बच्चों आज? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। तो आज का डिस्कशन हमारा क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट आज डिस्कस करने वाले हैं इन द ब्रीफ। और बिफोर अप्रोचिंग मेन टॉपिक डिस्कशन, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, हम लोग उसके डेफिनेशन, फीचर्स, उसका फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बनाया हूँ, दैट इज मेड बाय बी, लर्न क्विक कॉन्सेप्ट मेड बाय बी। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में अगर अभी तुरंत बैठ गया तो अभी आप आगे तुरंत प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल और उसके फॉर्मेट बहुत ही इजीली उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ओके। तो ये क्विक कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। लर्न क्विक कॉन्सेप्ट मेड बाय मी, फर्म व्यू और पार्टनर व्यू। तो दो एंगल है, दो पॉइंट ऑफ व्यू है, दो दृष्टिकोण है, एक फर्म का व्यू और एक पार्टनर का व्यू। तो फर्म के व्यू से, फर्म के एंगल से, फर्म के दृष्टिकोण से कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है? दैट इज प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो फर्म के व्यू से क्या बनता है बच्चों? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। तो ये अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? फर्म प्रिपेयर करती है, फर्म, ओके, जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्म। मैंने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं फर्म की डेफिनेशन। तो फर्म क्या बनाता है? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाता है, ओके। तो दिमाग में अभी बैठा लीजिए, स्टिक कर लीजिए अपने दिमाग में कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? फर्म। पार्टनर के व्यू से, पार्टनर के दृष्टिकोण से, पार्टनर के एंगल से क्या बनता है? वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इन द पार्टनरशिप फंडामेंटल? पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो हम लोग ब्रीफली प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट पूरा डिस्कशन करेंगे। बट टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। टुडे मेन टॉपिक हमारा डिस्कस है प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है, और कौन बना रहा है इसको, कौन प्रिपेयर कर रहा है? हु प्रिपेयर्ड द प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट? फर्म, ओके। तो बच्चों आप देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब क्या है कि किस स्टेज के बाद हम प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं। तो एक बात तो हम लोगों ने जान ली क्या, कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन कौन बनाता है? फर्म बनाती है। अभी मैंने समझाया ना कि दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक फर्म व्यू, एक पार्टनर व्यू। तो फर्म व्यू क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है, और पार्टनर व्यू क्या है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आज हमारा टॉपिक क्या है डिस्कशन करने का? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट किस स्टेज के बाद बनता है ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेज क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? मैन्युफैक्चरिंग फर्म, फैक्ट्रियाँ जहाँ कच्चा माल तैयार होता है, वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम हम पुटअप करते हैं, तो क्या रिवील होता है? उससे क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ये ऑलरेडी आपने 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद क्या प्रिपेयर होता है? उसी में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओके। तो
तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, वो अपना एक अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम को हम रिवील करते हैं और क्या रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं? क्या रिवील होता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ओके, तो पहली स्टेज क्लियर है आप लोग को। सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रेशन अकाउंट। ओके, तो सेकेंड स्टेज की बात आती है प्रॉफिट लॉस एप्रेशन अकाउंट, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कसिंग चल रहा है हमारा टॉपिक प्रॉफिट लॉस एप्रेशन अकाउंट। और इसका रिजल्ट, इसका रिवील क्या होता है? रिवील्स एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्टिव एम क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? ये कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ये शो करता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको। और थर्ड स्टेज क्या होता है? हम लोग बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति क्या है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो प्रिपेयर क्या करते हैं थर्ड स्टेज में? बैलेंस शीट। ओके, तो ये स्टेज, फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज बीच में क्या बनता है बच्चों? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज मेड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, स्टेज अब क्लियर होगी, आई होप सो। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों डेफिनेशन की ओर। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम लोग डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। इट इज प्रिपेयर टू शो और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एमंग द पार्टनर। तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या होता है? टू शो या डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। क्या बांटना? क्या शो करना? प्रॉफिट किसके बीच? एमंग द पार्टनर। ओके, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये एक आगे का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो देखिए यहाँ बना हुआ है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना, फिर प्रॉफिट लॉस बना। तो इस स्टेज के बाद क्या बन रहा है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इस अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर हुआ होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हियर एंट्रीज, अब इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। हियर एंट्रीज आर मेड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड हो रहा है, रिजर्व रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी एंड कमीशन, ये मेनली आपके मेन आइटम हैं जो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में पुटअप करते हैं। अब ये डेबिट साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, ये सब सारा फॉर्मेट जब बताऊंगा अभी बताऊंगा उसको। इट इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किस रूल पे बेस्ड है? नॉमिनल अकाउंट में। एक नंबर क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ रूल ऑफ अकाउंट। तो सिंपल आप एमसीक्यू में आंसर क्या देंगे? नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो आपने 9th क्लास में जब बेसिक स्टार्ट किया था तो नॉमिनल अकाउंट पढ़े होंगे, 3 रूल्स पढ़ाए थे हमने। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। हम नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं कि उस रूल पे प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बेस्ड है, आधारित है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सारे एक्सपेंस और लॉसेस क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। और इनकम एंड गेन्स आर credited. The rule of account while preparing profit loss application account you should keep in the mind. Why? Because only that you can solve the numerical. तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि सारे एक्सपेंस और लॉसेस क्या होते हैं बच्चों? डेबिट होते हैं। इनकम गेन्स और क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। अब ये डेबिट क्रेडिट कहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। यानी सारे एक्सपेंस और सारे लॉस प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में क्या होंगे? डेबिट होंगे। और सारे इनकम और गेन क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। ओके, तो अब हम लोग इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। तो बच्चों, बिफोर अप्रोचिंग प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर्मेट, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर्मेट से बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के। कि अगर आप ये पॉइंट समझ लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आइटम गलत भी नहीं होंगे। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एप्लीकेशन आउट ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर। ओके, तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कौन बनाता है? मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझाया था कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कौन बनाता है? फॉर्म बनाता है। कौन बनाता है? फॉर्म। ओके,
तो देखिए मैंने आपके सहायता के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, इसको आप लिख भी सकते हैं बढ़िया से। आइटम्स, फर्म व्यू, पार्टनर व्यू। तो मैंने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझाया भी था कि फर्म के एंगल से, फर्म के दृष्टिकोण से पार्टनरशिप फंडामेंटल में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्म बना रही है। पार्टनर के दृष्टिकोण से क्या बन रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ये टेबल बन गया। अब देखिए पहला आइटम क्या है, मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड आया, तो कैपिटल क्या होता है, 11th क्लास में हम लोग पढ़े भी थे, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। कैपिटल क्या होता है कि वो अमाउंट जो कि बिजनेस स्टार्ट करने में प्रोप्राइटर लगाता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब जैसे कैपिटल लगेगा बिजनेस में तो दो एंगल हो जाते हैं, एक प्रोप्राइटर का एंगल हो जाता है, एक फर्म का एंगल हो जाता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक फर्म व्यू बनाया है, एक पार्टनर व्यू बनाया है। तो फर्म का दृष्टिकोण अलग है, फर्म का एंगल अलग है, फर्म का सोचना अलग है, और पार्टनर का व्यू अलग है, पार्टनर की दृष्टिकोण अलग है, पार्टनर का सोचना अलग है। तो कैपिटल जब प्रोप्राइटर लगा रहा है किसमें, बिजनेस में, तो अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो पार्टनर को फायदा होगा, पार्टनर क्या होगा, गेन होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या हो रहा है, गेन होगा। तो क्या करेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ाया अभी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर अपने खाते में रिजर्व क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और वेयर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के दृष्टिकोण से क्या है, एक्सपेंस है। तो वो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, फर्म इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर को कैपिटल पे, तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो दैट्स वी हैव टू डेबिट। उसके बाद आता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे वर्ड पकड़ो ड्राइंग। तो स्टार्टिंग पार्ट में 11th क्लास में हम ड्राइंग पढ़े थे। तो ड्राइंग क्या होता है, इट इज द अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। तो सपोज करिए आप शॉप पे बैठे हैं, एक शॉपकीपर है, वो अपने शॉप का ड्रॉवर खोलता है, गल्ला खोलता है, उसे पैसा निकालता है और खर्च करके आ जाता है, अपना टी शर्ट खरीद लेता है, या पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए खर्चे के लिए वो पैसा यूज़ कर लेता है। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ड्राइंग कहलाएगा। ओके, मतलब ये पैसा कहाँ से निकला है, शॉप से। कहाँ से निकला है, शॉप से। तो शॉप यहाँ पे हमारा क्या है, फर्म है। तो फर्म से पैसा निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे हम लोग तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर को पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। तो क्या करेगा, अपने अकाउंट में डेबिट करेगा। और यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के दृष्टिकोण से, फर्म के एंगल से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। ओके, 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। उसके बाद सैलरी और कमीशन, ये बहुत ही इजी पॉइंट है। सैलरी और कमीशन अगर फर्म अपने पार्टनर को देगा तो फर्म के व्यू पॉइंट से, फर्म के दृष्टिकोण से उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। भाई मान लीजिए हम एक फर्म चला रहे हैं, दैट्स इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट, और मैंने अपने स्टडी पॉइंट कोचिंग में कुछ टीचर को अपॉइंट किया है पढ़ाने के लिए, तो मैं उनको अगर सैलरी दे रहा हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा, क्योंकि मैं फर्म हूँ। तो फर्म के लिए क्या है बच्चों, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। तो फर्म के लिए सैलरी या कमीशन अगर पे कर रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यही पार्टनर सैलरी या कमीशन पाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई, तो वो क्या करेगा, उसके लिए फायदा होगा। ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया मैंने। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट है रिजर्व। तो रिजर्व क्या होता है बच्चों, रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व क्या है, एक प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि पुट असाइड, उसको अलग किया जाता है। कौन अलग कर रहा है, फर्म अलग कर रहा है कि अगर कोई कंटीजेंसी होगी तो हम ये रिजर्व का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक वो रिजर्व फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो क्या करेगा, फर्म डेबिट करेगा। मतलब रिजर्व प्रॉफिट ऑफ एप्लीकेशन अकाउंट में क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। उसके बाद ये पार्टनर के लिए रिजर्व मिलेगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में तो उनके लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो क्या करेगा पार्टनर, क्रेडिट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप डेबिट क्रेडिट समझ लेंगे, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको नॉमिनल अकाउंट आ रहा है और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, सैलरी कमीशन होता क्या है, तो आप इजीली प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना लेंगे। तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और पार्टनर के लिए क्या है, फायदा है। तो कैपिटल पार्टनर लगाता है,
प्रोवाइडर लगाता है, अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो पार्टनर के लिए फ़ायदा है, तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो मैं अपने खाते में वो क्रेडिट कर रहा है, और फॉर्म अपने खाते में क्या करेगा, अपने अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि उसको एक्सपेंस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहले बच्चों घबराओ नहीं, पहले समझो ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगर याद हो तो आराम से पकड़ लोगे कि ड्राइंग क्या होता है कि अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, यानी अगर अपने फर्म से, अपने बिजनेस से अगर पैसा निकाला जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग कहलाएगा। अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा तो प्रोप्राइटर या पार्टनर को वो पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए पार्टनर के लिए क्या एक्सपेंस है, डेबिट करेगा, और फर्म के एंगल से वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो फायदा हो गया ना, उसका पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ वो पैसा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, इनकम साइड जाएगा, किस साइड, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। ओके, उसके बाद सैलरी कमीशन, फर्म सैलरी कमीशन अपने पार्टनर को दे रहा है तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, तो वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, और पार्टनर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ओके, क्योंकि पार्टनर को सैलरी कमीशन मिल रहा है, फायदा हो रहा है। उसके बाद रिजर्व बता ही दिया कि एक प्रॉफिट का हिस्सा अलग कर रहा है, तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, और पार्टनर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो बच्चों अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि कौन करता है, फर्म प्रिपेयर करती है। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, तो आप खींचेंगे पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, एक लेजर है। ओके, आप अलग साथ लेजर पढ़े तो वही फॉर्मेट है लेजर का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट साइड, और ये राइट हैंड साइड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट साइड। ओके, तो पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम, ये लेफ्ट हैंड साइड टू साइड से रिप्रेजेंट करता है, टू वर्ड से, और क्रेडिट साइड किस वर्ड से शो करता है, बाई साइड से। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं 11th क्लास में लेजर में, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए सैलरी कमीशन पेड, तो अभी मैंने बताया कि फर्म के व्यू से, फर्म के एंगल से अगर हम चलेंगे तो फर्म क्या बनाता है, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाता है, तो वही बना रहे हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। अगर सैलरी या कमीशन अगर फर्म पे कर रहा है, सपोज करिए फर्म अपने पार्टनर ए बी को सैलरी प्रोवाइड कर रहा है 1000 2000, तो उसके लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। तो डेबिट इधर है ना, तो यहाँ लिखो टू सैलरी कमीशन और अमाउंट डाल दो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सैलरी कमीशन पे कर रहा है, एक्सपेंस है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। मैंने अभी बताया कि कैपिटल क्या होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो कैपिटल कौन लगाता है, प्रोप्राइटर लगाएगा, पार्टनर लगाएगा, तो उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो पार्टनर के लिए फायदा, मगर फर्म के लिए क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस होगा। तो फर्म क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो डेबिट किधर है, देखो टू साइड डेबिट इधर है ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर पुटअप कर दोगे। उसके बाद रिजर्व मैंने क्या बताया अभी कि फर्म क्या करता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग कर देता है इन टू मीट द कंटीजेंसी। तो फर्म के लिए रिजर्व क्या है, एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, नॉर्मल अकाउंट रूल। तो टू रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये सारे एक्सपेंस लॉसेस फर्म के व्यू पॉइंट से क्या होंगे, डेबिट होंगे। ओके, अब आते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड मतलब नॉर्मल अकाउंट का रूल लिखिए, ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सारे इनकम, सारे गेन किसके, फर्म के, वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो पहला काम क्या करोगे कि प्रॉफिट लॉस का ट्रांसफर करोगे, उसका बैलेंस ट्रांसफर करोगे। अब देखो ये कहाँ से आया है, अभी मैंने पढ़ाया था स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बना था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बना था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर क्या बना था, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाने से पहले हम क्या बनाए थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया होगा तो वो प्रॉफिट उठा के कहाँ ट्रांसफर करना है हमको, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। तो किस साइड पुटअप करेंगे, बाई साइड। तो बाई साइड, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट लॉस का, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है। तो बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो आया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, ड्राइंग क्या होता है पहले समझो। तो ड्राइंग क्या होता है कि अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, जो बिजनेस से, फर्म से पार्टनर पैसा निकालता है वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा,
गेन हो जाएगा, उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, और पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि भाई फर्म को फ़ायदा हो गया और पार्टनर का हो गया लॉस हो गया। ठीक है, तो फर्म को फ़ायदा हो रहा है, किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड होगा। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो जो पैसा पार्टनर निकाला है, जब वो पैसा पार्टनर फर्म को मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो वही हो रहा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म के लिए क्या हो गया बच्चों, फ़ायदा हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया। तो रूल क्या है, ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा, तो इसका अमाउंट यहाँ पुटअप कर देना। उसके बाद देखो कंपेयर करना है, अब तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया है, अब तुमको रिवील करना है, रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट में क्या आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो नोट मैंने लिखा है, क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड से, मतलब ये साइड का टोटल इस साइड के टोटल से बड़ा है, तो क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट। अब ये प्रॉफिट जो निकलेगा, मान लीजिए क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, मतलब ये टोटल ज़्यादा है और ये टोटल कम है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर के खाते में, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। अब इसको आगे डिस्कशन करना है हमको, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे जितने पार्टनर होंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, और हम लोग पढ़े थे, अगर कोई रेशियो मेंशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, तब क्या होगा, इक्वली बांट देंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड का ये था, मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था। ओके, तो जो रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी रेशियो में क्या करना है, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर कोई रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या करेंगे, इक्वली बांट देना। ओके, अब उसी का अपोजिट देखिए, अगर ये टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, किससे, क्रेडिट साइड से, मतलब इस टोटल से, तो क्या आएगा बच्चों, लॉस आएगा। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ये पार्टनर के व्यू पॉइंट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता है, करंट अकाउंट बनाता है, उसके लेजर में हम लोग क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अदरवाइज इक्वली रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट। ये सिंपल है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसके आगे एडजस्टमेंट भी होगा, वो मैं आगे वीडियो बताऊंगा। ओके, तो अभी ये सिंपल प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट, बस आप लोग क्या याद रखना है, रूल याद रखना है नॉमिनल अकाउंट का, कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। उसके साथ और क्या याद रखना है, ये जो सारे आपके जो आइटम्स हैं आपको दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि सैलरी कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो डेबिट कर दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, तो डेबिट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद रिजर्व फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि वो प्रॉफिट से अलग हिस्सा कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब फर्म के फायदे देखो, फर्म के गेन देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन निकालता है, पार्टनर निकालता है। अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो फर्म के लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो पैसा जब फर्म को मिलेगा, फर्म को जो पैसा मिलेगा ड्राइंग का, वो इंटरेस्ट साथ मिलेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो ये सारे आइटम्स हैं। और ये तो पहला जब क्वेश्चन दिया रहेगा प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस निकाले रहेंगे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ट्रेडिंग बनता है, सेकंड स्टेज क्या बनता है, प्रॉफिट लॉस, और थर्ड स्टेज क्या बनता है, प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट लॉस कहाँ से आया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाए होंगे उसमें नेट प्रॉफिट आया होगा, तो उसका प्रॉफिट हम लोग क्या बाय साइड ट्रांसफर किए हैं। तो ये आपका पूरा क्या है, प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट है। तो बच्चों टुडे टॉपिक डिस्कशन ओवर करते हैं। आज हमने प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट पढ़ा, उसके डेफिनेशन जाने, उसके फीचर्स जाने, उसके रूल्स जाने और उसका फॉर्मेट जाने हम लोग। ओके, आगे मैं वीडियो में उसका एंट्री भी बता दूंगा। ओके, तो प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन का एक हिस्सा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, बस जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग उससे कनेक्ट हो। ओके, तो टुडे टॉपिक डिस्कशन हमारा ओवर हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट आप लोग करिएगा, उसका पढ़िएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी इस चैनल पे। ओके, अब नेक्स्ट मीटिंग हमारी कब बच्चों, थर्सडे को, इसी थर्सडे को मैं फिर आऊँगा। आप कभी वीडियोस हमारे इस चैनल पे, आप कभी वीडियोस क्या क्या आने वाले हैं, तो अभी तो अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट का डिस्कशन होने वाला है इन द ब्रीफ। ओके, और ऑल्सो इकोनॉमिक्स का भी, मेरा ये चैनल ही इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि सेकेंड बुक है, पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स दिलाएगी आपको, तो उसका एक डिस्कशन टॉपिक करना है मुझको, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये मेरी 2 वीडियो इस वीक आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो आई विल गेट मोटिवेशन फॉर मेकिंग मोर एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट।